जी, तो हमारा जो लास्ट फाइलम है वो है फाइलम कॉर्डेटा और लार्ज नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ इससे ताल्लुक़ रखती हैं। हम भी फाइलम कॉर्डेटा में ही आते हैं, हमारा फाइलम कॉर्डेटा कहलाता है क्योंकि कॉर्डेटा के बेसिक जो 3 करैक्टर्स होते हैं वो हमें पाए जाते हैं। तो जो मछलियाँ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल है, बर्ड है, मैमल है, दे ऑल आर कॉर्डेट्स। अच्छा, दे आर वेरी सक्सेसफुल एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी हैं, तमाम दुनिया में पाए जाते हैं। अब इसके कुछ सब फाइलम्स हैं, जैसे कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है और इसका थोड़ा सा रिलेशनशिप बताया है उन्होंने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में। हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव नहीं याद करना। अदर कॉर्डेट्स इंक्लूड लेंसिलेट्स, ये सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में आता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है। आपको पता है कि हमारा सब फाइलम भी वर्टिब्रेटा है क्योंकि हमारे भी जिस्म में वर्टिब्रल कॉलम है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो 2 सब फाइलम है उनके बारे में। उससे पहले हम कॉर्डेट्स के जो थोड़े बेसिक करैक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी, यहाँ पर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। तमाम के तमाम जो ड्यूट्रोस्टोम करैक्टर्स हमने पढ़े थे सबसे पहले वो इनमें पाए जाते हैं, जैसे कि रेडियल से जो है रेडियल क्लीवेज है, इसके अलावा एंटीरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन है। 4 जो इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं वो नोटोकॉर्ड का होना है। नोटोकॉर्ड एक सलाखनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बड़े बड़े वैक्यूल वाले सेल्स होते हैं और ये एक स्केलेटल एक्सिस बन के जिस्म में दरमियान में पाया जाता है। और अभी जब वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती तो ये जो है स्केलेटन की कमी को किसी हद तक पूरा करता है, उसके बाद ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से सब फाइलम वर्टिब्रेटा के ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों में। फेरेंजियल स्लिट्स या पाउचेज़ हैं जो कि फायरिंग्स रीजन के पास होती हैं और आपको पता है कि ये ज़ाहिरी बात है कि गैशियस एक्सचेंज थ्रू वाटर जो है उसमें मदद देती हैं। डॉर्सल साइड पर ट्यूब के जैसा नर्व कॉर्ड मौजूद है, अलहदा से उसका अगला हिस्सा कुछ जानदारों में ब्रेन की तरह का होता है और पिछला हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरह होता है। जो सादा तरीन कॉर्डेट्स हैं उनमें आपको सिंपल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड नज़र आएगी, उसमें अलहदा से आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नज़र नहीं आएगा। पोस्ट एनल टेल, एनस के पीछे की तरफ एक मस्कुलर सी प्रोजेक्शन होती है जो कि टेल का काम करती है, तो इसको पोस्ट एनल टेल कहते हैं। अच्छा, जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके एक सब फाइलम में एंडोस्टाइल मौजूद है और कुछ में एंडोस्टाइल फिर आगे जाके एवोल्यूशन के अमल के दौरान चेंज हो गया था और थायरॉयड ग्लैंड बन गया था। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमेशा कंप्लीट होता है, यानी मुंह से शुरू होता है और एनस पे या रेक्टम पे ये ख़त्म होगा। वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल, एक इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल ऐसी होती है जो कि वेंट्रल साइड पर होती है और हार्ट की तरह काम करती है और ब्लड को पंप करती है। और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर हार्ट मस्कुलर पाया जाता है जो कि खून को पंप करता है। तो ये हमने 4 करैक्टर देखे। सबसे पहले नोटोकॉर्ड है, तो ये फ्लेक्सिबल जनाब जो है ये रॉड है, रॉड का एक स्ट्रक्चर है जानवर के जिस्म में पाया जाता है। इसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ परत चढ़ी होती है और इसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल वाले सेल्स होते हैं, फ्लूइड इनमें भरा होता है। ये टर्जिडिटी जो है सख्ती तनाव की कैफियत जानवर के जिस्म में पैदा करता है, उसको बेंड होने में एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पर और एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पर एक्सेस एक दरमियान में जो एक एक्सेस होता है बॉडी में जो कि एक शेप भी किसी हद तक प्रोवाइड करता है, वो उसमें मदद देता है। ये फ्लेक्सिबल होता है जिससे बॉडी लैटरल बेंडिंग भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर मछली में जब ये आगे जाके मछलियों में ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है तो ये उससे पहले लोअर स्टेजेस पर अंडुलेशन यानी बलदार मूवमेंट्स भी पैदा करता है जिसकी वजह से मछलियाँ स्विम कर सकती हैं, छोटे जानदार जो हैं वो स्विम कर सकते हैं। तो उसके बाद वो आपको कह रहा है कि मोस्ट एडल्ट वर्टिब्रेट्स द कार्टिलेज और बोन पार्टली और एंटायरली रिप्लेसेस द नोटोकॉर्ड, यानी कार्टिलेजनस स्केलेटन बन जाता है उसका होती है सारी वर्टिब्रीज और या फिर बोन्स की होती हैं जैसे कि हम ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जो कॉन्ड्रिक थाइस है सिर्फ उनमें कार्टिलेजनस स्केलेटन होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अदरवाइज़ बाकी के ऑनवर्ड जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बोनी होती है, लेकिन कार्टिलेज भी कहीं कहीं पाया जाता है जैसे जॉइंट्स में। फेरेंजियल स्लिट्स फेरेंजियल पाउचेज़ है, फेरेंजियल रीजन के दरमियान है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहाँ से शुरू होता है उससे पहले है थोड़ी सी। डाइवर्टिकुलर गट में भी पाए जाते हैं। फेरेंजियल रीजन की तरफ जो है वो कह रहा है कि द डाइवर्टिकुलर फ्रॉम द गट इन फेरेंजियल रीजन नेवर ब्रेक थ्रू टू फॉर्म एन ओपन पैसेज वे टू द आउटसाइड, यानी कि जो डाइवर्टिकुलर बाहर की तरफ थैलियाँ बनी होती हैं जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं
कभी स्टोरेज का काम करती हैं, कभी सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, कभी एक्स्ट्रा प्लेस देती हैं जहाँ पे डाइजेशन की जाए, तो ये फेरेंजियल रीजन में नहीं जाता। जो फेरेंजियल रीजन की अपनी जो छोटी छोटी डाइवर्टिकुला हैं वो फेरेंजियल पाउचेस कहलाती हैं। ये स्लिट की ओपनिंग्स के थ्रू जिसम से बाहर खुलती हैं। अच्छा, और ये कॉर्डेट्स में से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को उन स्लिट्स के थ्रू फिल्टर फीडिंग में भी मदद देते हैं, यानी मुंह के अंदर जो पानी आएगा उसके थ्रू पानी के अंदर मौजूद जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लिया जाएगा और पानी को स्लिट्स के थ्रू छान के साफ़ करके तो निकाल दिया जाएगा। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ट्यूब के जैसी है, डॉर्सल साइड पर होती है कुछ जानदारों में, तो लेकिन कुछ में जो है वो वेंट्रल साइड पर होती है। तो फिर हम उसी के हिसाब से वेंट्रल नर्व कॉर्ड या डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो ये जनाब जो नर्व कॉर्ड है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी लंबाई के रुख जानदार के जिस्म में रहती है, डॉर्सल साइड पर रहती है। इसका इंटीरियर हिस्सा जानदारों में ब्रेन बनाता है और पिछला हिस्सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। द फोर्थ कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक इज़ पोस्ट एनल टेल। ये जैसे मैमल्स वगैरह उनमें तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें है। और पोस्ट एनल टेल के अंदर थोड़े से वर्टिब्री भी होते हैं जिन्हें हम कॉर्डल वर्टिब्री कहते हैं।